दोस्तों, हरियाणा में भले ही गोदी मीडिया आपको बता रही हो कि मोदी जी ने ऐन चुनाव से पहले खट्टर साहब को बदलकर कैसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, लेकिन इस बात पर तो कोई दो राय नहीं, जिसमें बीजेपी ने भी खुद एक्सेप्ट कर लिया कि उनके मुख्यमंत्री एकदम खच्चर थे। नहीं तो गठबंधन तोड़ना ही था तो वो तो नीतीश कुमार की तरह गठबंधन तोड़कर दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जा सकते थे खट्टर साहब। लेकिन खट्टर साहब की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी को आज सीएम बना दिया गया। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है दोस्तों कि अनिल विज हो गए हैं नाराज। दोस्तों, बीजेपी के हरियाणा के वरिष्ठ नेता और मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट के गृह मंत्री अनिल विज तमतमाते हुए कुछ इस तरह से आज चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक से निकले। न केवल निकले बल्कि जब निकले तो निकलकर अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठे, सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे। सुनने में आया कि वो सीधे अंबाला निकल गए। दोस्तों, अनिल विज की नाराजगी जायज भी है। जिस वक्त हरियाणा में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, मोदी जी की कोई लहर वहर टाइप की नहीं थी और कांग्रेस की सरकार लगातार बनती आई थी, उस वक्त से अनिल विज हरियाणा में बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं। और आज जब सीएम बदला ही गया तो अनिल विज को पूरी उम्मीद थी कि भाई मेरी लॉटरी लग सकती है। और बात भी सही है, खुद मोदी जी कहते हैं कि उनके संगठन में, उनकी पार्टी में दरी बिछाने वाले लोगों को ही जगह मिलती है। तो अनिल विज ने तो वाकई में हरियाणा में बीजेपी के लिए शुरुआत से दरी बिछाई है। लेकिन आज जब उनको पता चला कि जब खट्टर साहब का पत्ता कट रहा है तो उनको लगा शायद उनकी बारी आ जाएगी सीएम बनने की, लेकिन सीएम बनने का उनका सपना एक बार फिर धराशायी हो गया। इसीलिए कुछ इस तरह से विधायक दल की बैठक से तमतमाते हुए वो निकले और रिपोर्टर से उन्होंने कुछ खास बातचीत भी नहीं की और कहा कि वहां जो बैठक हो रही है आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा वहां क्या हो रहा है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प तो ये तस्वीर थी दोस्तों, आज स्टेज में नए नए मुख्यमंत्री और आज सुबह तक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब वो बैठे हुए थे और स्टेज में एक कुर्सी खाली थी। बताइए, इतना भव्य स्टेज, इतना गजब का माहौल, मीडिया का जमावड़ा, लेकिन किसी की नजर इस कुर्सी पर नहीं गई जो स्टेज में दिख रही थी कि खाली। ये खाली कुर्सी किसके लिए थी? क्या अनिल विज के लिए थी? क्या अनिल विज को बताया गया था कि भाई आपको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या आपको सम्मानित किया जाएगा या आपको कोई बढ़िया मंत्रालय दिया जाएगा? और वो नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि अपनी कुर्सी खाली छोड़कर वो चले गए। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर कोई सिर फुटअव्वल नहीं है, कोई गुटबाजी देखने को नहीं मिलती। भाई, आपके मंत्री खुले आम नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बैठक से बीच से निकल कर जा रहे हैं, स्टेज में कुर्सी तक खाली छूटी हुई सबने देखी। उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं देखने को मिलती। दोस्तों, हरियाणा में ठीक चुनाव से पहले जो ये ट्रीटमेंट किया गया और इस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट खुद बीजेपी के अंदर हरियाणा में दिखने लगे हैं। अनिल विज की नाराजगी, और ये तो क्या नाराजगी दिखा रहे हैं, अनिल विज तो क्रांतिकारी नेता रहे हमेशा से, नाराजगी दिखा रहे हैं तो बहुत से लोग होंगे जो बेचारे दिखाने लायक भी नहीं होंगे। लेकिन वो नाराजगी क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।